सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र का जो महीना है, इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के बड़े जो कीमती लोग हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां हुज़ूर के दीन के लिए वक़फ़ कर दी, हक़ बात को बुलंद रखने के लिए अपने वक़्त के जो बड़े बड़े ज़ालिम थे उनके पास इक़्तिदार भी था, लेकिन ये मुबारक लोग उनसे टकरा गए और उसके लिए इनको जेलें भी आबाद करनी पड़ी, मुखालफतों का सामना भी किया, लेकिन डटे रहे। तो कसरत के साथ इस महीने में उनके उर्स होते हैं। मशहूर शख्सियात के मैं बतौर बरकत नाम ले रहा हूँ। बाटी चौक के अंदर हुज़ूर की उम्मत का बहुत बड़ा फ़कीर हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह टकरा गए जी। उस वक़्त हिंदुइज़्म था यहाँ 1000 बरस पहले, और गवर्नर के साथ टकरा गए, लेकिन काम ऐसे किया हुजूर के दीन का, उम्मत को हज़रत उमर का ज़माना याद आ गया। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी का भी उर्स है, सैयदी आला हज़रत का भी उर्स है, मामूर मिनर रसूल ताइदार गोलड़ा पीर मेर अली शाह साहब का भी उर्स है। मस्जिद कुर्बान की, हुजरा कुर्बान किया, मुरीद कुर्बान किए हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए। इनको अल्लाह की बोली में वली कहा जाता है। अल्लाह ख़ुद कुरान में फ़रमाता है कि ये जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, इनकी 2 निशानियाँ अल्लाह ने बयान फरमाई हैं। नंबर 1, ला खौफ़ुन अलैहिम, फरमाया कि ये किसी का खौफ अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देते। बस आखिर में ये कह देते हैं तू जो करना है कर ले। इस मखलूक में अल्लाह के जो सबसे वली हैं बड़े और अल्लाह के जो दोस्त हैं वो तो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। अब खौफ मुसल्लत नहीं होने दिया। ऐसा वक़्त भी आया जी कि हुजूर तबलीग के लिए तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं और लोग अपने कानों में उंगलियां डाल। ऐसा वक़्त भी आया कि पूरा अरब हुजूर के सामने खड़ा था और हुजूर तने तनहा 3 साल समाजी बाइकाट भी रहा। फिर हुजूर ने उनको फरमाया अरब को मुखातिब करके, और भी कुछ करना चाहते हो? तो फरमाया मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ कि अगर तुम्हें इतनी ताकत मिल जाए कि तुम सूरज और चाँद तक पहुँच सको, अगरचे पहुँच नहीं सकते, लेकिन इन्नी ताकत भी तुहाडे कोल आ जाए तो तुसी एक सूरज नूं लिया के मेरे एक हाथ ते रख छड्डो तो दूसरे हाथ ते चंद नूं रख छड्डो। फरमाया फिर भी जड़ा मेरा रस्ता है ना, उस रस्ते तो मैनू तुसी 1 इंच का करोड़वां हिस्सा भी सज्जे खबे नहीं कर सकते। वला हुम यहज़नून, दूसरी निशानी ये है कि फरमाया कि वो अपने साथ चलने वालों के बारे में गम नहीं करते। हिजरत के सफ़र में सिद्दीक़ अकबर दाएं बाएं आगे पीछे जाते हैं परेशानी में। हुजूर ने फरमाया की परेशानी? अर्ज़ की हुजूर आपका गम है कि आप तक दुश्मन न पहुँच जाए। फरमाया ला तहज़न, गम न कर, असी 2 नहीं हाँ, एक तू है एक मैं हाँ, तीजा खुदा भी नाल है। तो ये 2 निशानियां बयान की, एक तो उनको किसी का खौफ नहीं होता और दूसरा ये है कि वो उनको किसी का गम नहीं होता। अपने नाल टुरन वाले दे बारे चो गमगीन नहीं होते। खैर होगी ना दी। 2 निशानियाँ कुरान पाक से मैंने आपकी खिदमत में रखी हैं और एक निशानी मैं हदीस पाक से रखना चाहता हूँ। हदीस है जामे तिरमिज़ी की और हदीस का नंबर है 3854 और इसके रावी हैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला। हुजूर जब हिजरत करके मदीना तैयबा पहुँचे, जो ख़वातीन हुजूर की खिदमत में अंसार देसी घी पेश कर सकती थी, उन्होंने देसी घी पेश कर दिया। चादरां पेश हो रही हैं हुजूर दी बारगाह च, क्यों कि कमली वाले ने साडे महल्ले का इंतखाब फरमाया है। जा रहे हैं, तोहफे पेश हो रहे हैं, हदिये पेश हो रहे हैं, सलामियाँ पेश हो रही हैं, जा रसूलुल्लाह के नारे लग रहे हैं कि हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। तो फसाइदर रिजाल वन निसा फौकल बुयूत, जेड़े गली च जिन्होंने जगह खलोण दी ना मिली, वो अपने घर दी छत उच्चो ओकड़ के वेख रहे सन कि अज कमली वाला आ गया ने, हुजूर आ गए। इस तरह पर्दा नशी औरतें अपने घरों के ऊपर से बाहर आकर देखती थी कि आज चंद चढ़िया मिना दे लाल दा। सब ने ताइफ पेश किए। तो हज़रत अनस की अम्मी जान हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर हालात ने ये रंग भी ला दिया था कि आपके घर में हुजूर को पेश करने के लिए देसी घी भी नहीं था।
कोई दुनिया दी शय नहीं। लेकिन इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है, दलेर होता है। इंज फैसला किया इश्क ने, 10 साल का बच्चा उठाया, उसको बाहों में हुजूर की बारगाह में जाकर कहने लगियां कि या रसूल अल्लाह, तुहाडे आण दी इतनी खुशी है जिन्हों लफ्ज़ च बयान नहीं कर सकती, पर माड़ी इतनी आ कि देण वास्ते कोई शय नहीं। तो हुजूर मैं 10 साल का बच्चा लैके आई हाँ, इनू अपनी खिदमत च कबूल फरमा लो। तो ये फिर करीम है। सरकार ने फरमाया अच्छा, फरमाया जे तू प्यार दे अंदर अनोखी दास्तान रकम कर रही है, फरमाया आज तो बाद अनस तेरा पुत्र नहीं साडा पुत्र है। हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दर्द दिल सी, इस जगह आपने हर वक्त खंजर रखा होंदा। फरमाया उम्मे सुलैम ये खंजर कादे लई रखा? हजरत इमाम ज़हाबी ने सीयर के अंदर लिखा, अर्ज की हुजूर मैं तां रखा है कि अगर कोई तुहाडे वाल गलत इरादे तो आए तो मैं ओदा पेट फाड़ के रख छड्डांगी। हुजूर ने फरमाया आज तो बाद अनस मेरा पुत्र है। इस ज्यादा साहबा हुजूर ने नहीं क्या, थोड़े साहबा ने। एक हजरत इमाम हसन नू 1.5 साल की उम्र हुजूर ने अपनी गोद च बिठाया है। इमाम हुसैन नू बिठाया, उन्होंने उम्र 6 महीने में या 5 महीने में, क्योंकि 3 हिजरी के अंदर इमाम हसन आए दुनिया, 4 हिजरी च इमाम हुसैन आए। हुजूर अपने जानू के उत्ते बिठा के कह रहे हैं आजा इब्ना या, ए मेरे पुत्र हैं, ए मेरे। इमाम हसन को देख रहे नस्तरा शऊर दी ए हालत है कि हुजूर गल्लां कर रहे हैं ते नाल बुखारी दी हदीस है, हुजूर अपनी गोद विच 1.5 साल पौने 2 साल दी उम्र है हसन पाक दी, तो हुजूर फरमा रहे हैं ए मेरा पुत्र है ते नाल सैयद है, ए मुसलमाना दे 2 ग्रोहां सुलह करवाएगा। ते इमाम हसन मुस्कुरा रहे हैं। वो बचपन दे अंदर जिदे शऊर दा ए आलम होवे, 50 साल दे अंदर ओदे शऊर दा की आलम होएगा। फिर हुजूर फरमा रहे हैं कि इब्ना या ये मेरे बेटे भी हैं, और रेहानती ये मेरे फूल हैं। गुलाब दा फुल होवे खुशबू भी गुलाब दी होएगी, चंबेली दा होवे खुशबू भी चंबेली दी होएगी। सरकार फरमा रहे हैं ये दोनों मेरे फुल हैं। फरमाया हसन वाल जाओगे तां भी मेरी खुशबू है, हुसैन वाल जाओगे तां भी मेरी, क्योंकि ये मेरे फुल हैं तो इन्हां विचों मेरियां खुशबूआं आण गियां। हुजूर ने फरमाया अनस मेरा बेटा है। 10 साल सरकार ने घर रखा। अगर हजरत अबू बकर नू भी हुजूर नू मिलना हुंदा सी ते वाया हजरत अनस दा ही हुंदा सी। यार मुलाकात करवा दे, मुलाकात करवा देना। हुजूर दे विसाल दे चंद महीने तो पहले एक साहबी मुसलमान होए, हुजूर दे गुलाम, उन्हां दा नाम है हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली। बाज इते आंदे 40 दिन पहले मुसलमान हुए, इतना यानी थोड़ा वक्त है, लेकिन सोने बड़े सन, इतने सोने कि सरकार फरमांदे सन ये मेरी उम्मत दा यूसुफ है। हुजूर दी महफिल चाहे खचा खच जगह मौजूद नहीं है, उत्थे रंग ही कुछ और है, ते दरवाजे च खड़े हो गए। सरकार ने वेख्या कि साड़ी उम्मत दा यूसुफ खुलोता है, तो फलफ़रिदाहु हुजूर ने अपनी चादर को लपेटा और हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ उसको भेजा, फेंका नहीं, उसको भेजा। तो हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने फरमाया इजलिस अलैहा, इन्हू जमीन ते बिछा के एदे उत्ते बह जाओ। अगो चूंकि वहाबी नहीं है सहाबी है ना, जमीन पे नहीं रखा बल्कि फवदाहु अला सदरिही, अपने सीने पर रखा, रोना शुरू हो गया। फबका रोए और उसको बोसे दे रहे हैं। अर्ज किया या रसूल अल्लाह जिहड़ी चादर नू तुसी हाथ ला छोड़ो ओनू जरीर जेड़ा उस जमीन ते नहीं रख सकदा। अब मैं क्या जलिया 1500 साला जश्न विलादत आ रहा है, तू कहना क्या किसी नबी ने अंगूठे चूमे थे? क्या जड़ा चादर नू चुमियां देंदा फिरदा उन्हें ना नू नहीं चुमिया होएगा? शाबाश शाबाश, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो, इसलिए अल्लाह से दर्द दिल मांगो, फिर ये बातें समझ आएंगी। अल्लाह से दर्द दिल मांगो। मैं भी तो हदीस बयान की थी, तुसी क्यों छाला मार रहे हो? दर्द दिल जे नसीब होया है ना। गल ये नहीं सी करनी, गल मैं तुहाडे नाल होर करनी सी। सफर दे अंदर हजरत अनस भी जा रहे हैं तो जरीर बिन अब्दुल्ला भी इकट्ठे हो गए। जरीर बिन अब्दुल्ला भी जंग के अंदर जा रहे हैं। अनस बिन मालिक छोटे साहबी हैं, उमर दे अंदर बहुत छोटे हैं, तो जरीर बिन अब्दुल्ला दी दाढ़ी चिट्टी है। तो सफर इकट्ठे हो गए। अनस बिन मालिक दे उत्ते निगाह पै गई
ते हज़रत अनस बिन मालिक दियां जुतियां चुक के सीधियां करन ते नाल पैर भी दबान लत्तां भी दबावन ते जुतियां जिधर हज़रत अनस जान पिछे पिछे जान जुतियां सीधियां करन ते हज़रत अनस बिन मालिक ने क्या कि ओ तुसी बादशाह हो वड्डे साहबी हो तुहाडी दाढ़ी चिट्टी है ते मेरियां जुतियां नूं क्यों हथ लांदे हो मैं उम्र ही तुहाडे तो बहुत छोटा वां ते अगो जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली हज़रत अनस नूं तक के कहंदे भावें मैं उम्र ही तेरे नालों वड्डा वां भावें यूसुफ हाजिल उम्मा मैनू क्या जानदा है पर जड़ियां मौजां 10 साल तू लुटियां और कोई नहीं लुट सकिया जो साइयां दियां करम नवाजियां तेरे ते हुईयां असी ते ओ ना वेख सके कि जड़ा हुजूर नूं मिलन वास्ते जांदा सी ओ तेनू मिलदा सी पहले फिर हुजूर दी वारगाह जांदा सी ए ओ अनस बिन मालिक के हदीस दे रावी हैं और ए ओ अनस बिन मालिक हैं जिन्हां नूं हुजूर ने दुआ दी इन्होंने कहा हुजूर मेरे वास्ते दुआ करो हुजूर ने दुआ दी ते दुआ दा सिला मिलिया हज़रत अनस फरमांदे लोकां दा बाग साल विच एक वारी फल देंदा सी मेरा 2 वारी देंदा सी ते 50 नालों ज्यादा आपदे पुत्र सन हुजूर ने फरमाया अल्लाह तेरे पैसे भी बरकत पाए ते तेरी औलाद विच भी बरकत फरमाए इस हदीस दे रावी हैं दो मैं निशानियां दस छड़ियां कि उन्हें खौफ ते गम एक तीसरी निशानी हुजूर ने फरमाई सरकार ने फरमाया अनस गल सुनी जी लब्बैक या रसूल अल्लाह फरमाया कम मिन अशासा अगबरा जी तिमरैन ला युबउ लहू लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रहू फरमाया अनस कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके बाल बिखरे होते हैं कपड़े फटे होते हैं बहुत पुराने होते हैं और उनकी हालत ये होती है कि उनको कोई अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं होता बाल बिखरे कपड़े पुराने और उनको कोई बिठाने के लिए तैयार नहीं है उनके साथ कोई सलाम करने के लिए तैयार नहीं रोटी खाने से तैयार नहीं पानी पूछने से तैयार नहीं हुजूर ने फरमाया कुछ ऐसे भी होते हैं लेकिन फरमाया वो इधर ऐसे होते हैं उधर ऐसे नहीं होते सुनो जी सरकार ने वली दी निशानी दसी इस तो पहले मैं पंजाबी च इनू ताबीर कर लवां हकारत नाल वेखी ना फटे कपड़े फकीरां दे मैं तकिया है गुदड़ियां विच भी लाल होंदे ने हुजूर ने फरमाया वो इधर ऐसे होते हैं उधर ऐसे नहीं होते अर्ज की हुजूर उधर कैसे होते हैं फरमाया उधर वो ऐसे होते हैं कि लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रहू अगर वो अल्लाह की जाते वाला के ऊपर किसी मसले में कसम उठा दें या अल्लाह मैं तेनू कसम दे रहा इंज कर दे तो हुजूर फरमाते हैं अनस अल्लाह अपनी तकदीर बदल छड़दा है उन्हां दी कसम नू पूरा कर छड़दा है किवें अल्लाह तकदीर बदल छड़दा है हकीम ने क्या दिखा नबज जी औलाद नहीं हो सकती ते कुड़ी टुर जावे शरकपुर शरीफ आगे एक ऐसा बैठा हुआ है ऐसा हाँ बेबे जी किवें आना होया सारे ने जवाब दे छड़िया है औलाद नहीं हो सकती कहने फलाने हकीम कोल जाना सी ओदे कोल भी गई हाँ ओदे कोल भी नहीं हो सकती जा अल्लाह खैर करेगा जा अल्लाह खैर करेगा ओनू ये कह रहे जा अल्लाह खैर करेगा ते उधर कह रहे दे छड़ तेरा की जांदा है लो तकदीर बदल गई है तो कुछ लैके गई फरमाया किवें अल्लाह ने पुत्र दे छड़िया है कुछ अरसे बाद खैर हो गई है शुक्राने च मैं मिठाई लैके आई हाँ जा अल्लाह खैर करे साल 2-3 साल फिर लंघ गए फिर आई हुण माई साहबा किवें आई हो ते तुहाड़ियां दुआवां नाल ही लभ्या सी 3 साल हो गए तंदवार लिहाज नाल चेक करवा चुकी हाँ बोलदा नहीं है अच्छा लैके आई है जी लैके आई हाँ सामने रख 3, 3.5, 4 साल का बच्चा ते शेर रब्बानी फरमानन क्यों नहीं बोलता कसम पूरी हो गई ते 4 साल का मुंडा मियाँ शेर रब्बानी नाल गल करके कहंदे आज तक किसी ने बुलाया ही नहीं है इकबाल भी सामने में इकबाल पुकार उठ के कहंदा है ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे ये गाजी ये तेरे ये गाजी ये तेरे पुरस्रार जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई क्यों नहीं बोलता उन्हें कि आज तक किसी ने बुलाया ही नहीं दो नीमिन की ठोकर से सहरा दरिया सिमट कर पहाड़िन की हैबत से राई मुफ्ती साहब तुसी ते वली दी गल सुना छड़ी सानू साहबी दी गल सुनाओ
सरकार ने फरमाया अनस कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बाल बिखरे होते हैं, कपड़े पुराने होते हैं, फटे होते हैं, उनको कोई अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रहु, अगर वो उधर कसम उठा दें तो अल्लाह उनकी कसम पूरी कर देता है। फरमाया उनमें से अनस एक तुम्हारा भाई बरा भी है और उस भाई का नाम है बरा। साहबा की तादाद 24,000 के करीब, वो किले के अंदर हैं, दरवाजा बंद किया हुआ है, उत्तों पत्थर मार रहे हैं, नाल तीर सुट रहे हैं, साहबा जमीन दे उत्ते, किले तक पहुंचना दुश्वार है। अब वो ऐसा बोला, बड़े बड़े साहबा मौजूद हैं, ऐसा बोला, कहने लगा ढाल, ढाल जिसके साथ आप तीर को रोकते हैं, तलवार का वार रोकते हैं, कहने लगा ढाल कड्डो। पतला दुबला पतला है, कपड़े फटे हुए हैं और बाल बिखरे हुए हैं, कहता है मुझे ढाल के ऊपर बिठाओ, तुम ढाल नीचे से ऊपर फेंको, किले का दरवाजा शह ही कोई नहीं। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, ये गाजी। तो हजरत बरा कहते हैं मैनू जरा बिठाओ ना। साहबा ने बिठाया ते इंज उत्ते गए, उत्ते किले दी जिथे दीवार खत्म होंदी है उथों वो थले खलोते हैं, 80,000 का लश्कर है, ते जो तलवारां भी इंज कर छड़दे ना मुसलमान दी फौज, हजरत बरा दी बोटी भी नहीं सी बचनी। लेकिन हजरत बरा जो इंज आ रहे सन ना तो उन्होंने औसान खता हो गए कि भाई मोहम्मद अरबी का शेर आ रहा है, ये गाजी ये तेरे पुरस्रा। अच्छा भाई एक ने दरवाजा किवें खोल छड्या? फरमाओ व्हील चेयर ते बैठ के बाबा नहीं सी कहंदा जाना ते इको ही काफी होंदा है। ये गाजी ये तेरे पुरस्रा जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनी मिल की ठोकर से सहारा सिमट कर पहाड़ी की हैबत, दो आलम से करती है बेगान दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। एक ने 80,000 नू पीछे जान ते मजबूर कर छड्या है। वो कैसा है यार, वो ऐसा है। फारूक आजम के जमाने जंग छिड़ पई, कादसिया तो बाद फिर जंग हो गई, ते जंग किधरे मुके ना जनाब, बड़े दिन गुजर गए। लेकिन उस जंग के अंदर एक ऐसा भी था जिसको ऐसे के बारे में ये हदीस याद थी कि सरकार ने फरमाया सी कि अनस उन्हें चो एक तेरा भरा भी है, ते भरा उथे ही है, ते 100 बंदा कलियां मारे ने, जेड़े फ्रंट ते खलोते सन कलियां मार छड़िया काफिर, वड्डे वड्डे सूरमा। तो उन्होंने कोल जाके कहने हजरत बरा को लाए, ते कहने लगे कि काम में हुजूर तुहाडे नाल, ते आपने फरमाया दसो। कहने लगे फ़अक़सिम अला रब्बिका। हजरत बरा नू कहने लगे, हजरत उमर भी मौजूद हैं, बरा बड़े दिन हो गए जंग नहीं मुक रही, ते बरा एक काम ते कर, रब नू कसम ते दे जरा। फ़अक़सिम अला रब्बिका, बरा रब नू कसम ते दे, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं कहा है कौन है? साहबा दी आदत है, प्यास लगदी हुजूर कोल, जिसम दे दाने निकल गए हुजूर कोल, खजूरां चाहिए मुस्तफा कोल, खुदा चाहिए फिर भी मुस्तफा कोल। तो उनमें से एक को पता था हुजूर ने इन्हां दे बारे च गल कीती है, ते बरा कसम ते दे अल्लाह नू बड़े दिन लंघ गए, कोई मसला हल होए। हजरत बरा अल्लाह दी बारगाह च कहंदे उक़सिमु अलैका या रब्बी, सोनिया मैं फिर तेनू कसम देन लग्या ही मैं तेनू कसम दे रहा, ते 2 काम हैं। नंबर 1 मैनू शहादत चाहिए, ते इन्हां नू फतह लैके देने। अल्लाह ने आले इस्लाम को फतह भी दी, हजरत बरा इब्न मालिक को अल्लाह ने शहादत की नेमत भी अता फरमा दी, क्योंकि वो ऐसा है बाल कपड़े फटे हुए हैं। इन्हीं के गुलामों में से दाता अली अजवेरी है, इन्हीं के गुलामों में से गौसे सकलैन है, बाबा फरीद है, बाबा बुल्ले शाह है, सुल्तानुल आरिफीन है, बायजीद बुस्तामी है, जुनैद बगदादी है और मियाँ मीर है,
शाहरुख ने आलम है, बहाउद्दीन जकरिया है, जलालुद्दीन रूमी है, अब्दुल रहमान जामी है, शहनशाह नक्शबंद है, ख्वाजा गरीब नवाज है, इल्मुद्दीन है, मुमताज कादरी है, व्हील चेयर वाले अमीरुल मुजाहिदीन है। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीमिन की ठोकर से सहारा दरिया सिमट कर, दो नीम का ये मतलब होता है ऐसे, दो नीम हो जाना, दो नीम की ठोकर से सहारा दरिया सिमट कर, पहाड़िन की हैबत से राई गाजी पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा, दोनी मिल की ठोकर से सहारा दरिया सिमट कर, पहाड़िल की हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगान दिल को, दो आलम से करती। ਉਹੀ ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ हुजूर ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ दो आलम ਨੂੰ नहीं ਵੇਖਿਆ, बस फिर बेगाने हो गए दो आलम से और कहा इन्हें जाना। अल्लाह हमें ऐसों का प्यार नसीब फरमा दे, अल्लाह हमें ऐसों की समझ अता फरमा दे।